कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में विज्ञान के 21 मार्च के दिन आपका जो प्रश्न पत्र है उसके लिए आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के वायरल जो प्रश्न हैं वो आज के इस वीडियो में पूरे कंप्लीट करेंगे। वास्तव में 75 नंबर आप बिल्कुल पक्के करने चाहते हैं तो देखिए इन प्रश्नों के द्वारा आप 75 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम 21 मार्च को जो आपके आने वाले प्रश्न हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। एमपी बोर्ड के आप किसी भी जिले कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, देखिए इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। वास्तव में आप देखिए 75 में से 75 नंबर यदि आप लाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों के द्वारा आप 100% श्योर 75 में से 75 नंबर ही लाएंगे। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है Fe2O3 + 2L Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए ये अभिक्रिया आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। ठीक है, टीन की अपेक्षा जिंक जो है वो आपका महंगा रहता है। तीसरा पायरुवेट के विखंडन से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है यह क्रिया होती है, तो इसका आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो जो मस्तिष्क है वो उपरोक्त सभी के लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, समझने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। पांचवा है परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। यदि स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट आपको करने हैं। देखिए वही प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए छठा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी उत्तरदायी है। इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक मार्क मैंने कर दिए हैं, केवल कंप्लीट आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र रेडेडेस है, तो इसका आंसर है CaCO3। दूसरा है 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण रेडेडेस कहलाता है, इसका आंसर है मिश्र धातु। तीसरा है संतृप्त हाइड्रोजन रेडेडेस कहलाते हैं, इसका आंसर है एल्केन। चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन रेडेडेस कहलाते हैं, इसका आंसर है हार्मोन। मानव नेत्र में रेडेडेस पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, तो इसका आंसर है आइरिस। छठा है यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, बाद में देखिए सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक एथेन है, तो इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। उर्वरक की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, यह आपका सत्य है। और विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य है और ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है, ये राइट है, ये राइट है और ये राइट है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी मिलाइए। पहली आपकी टमाटर, तो देखिए आपकी टमाटर की जो जोड़ी का मिलान होगा वो रहेगा ओस्टेड। ठीक है, दूसरी है सामान्य रक्त दाब, इसके आपकी जोड़ी 120 मिमी/80 मिमी। ठीक है,
तीसरी पादप हार्मोन, इसकी आपकी जोड़ी है साइटोकानिन। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी रही। चौथी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपका रहेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इसका आपका आंसर है, देखिए जो आपकी पहली जोड़ी है, गलती से मिस्टेक हो गई, ये आपकी ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी है। ठीक है, और जो चौथी जोड़ी है वो आपकी ओस्टेड है, ये आपकी चौथी जोड़ी है। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का जो आपका चुंबकीय प्रभाव, ये तो हो गए आपके अनुवांशिक पदार्थ, ये आपका डीएनए है। क्या है? ये आपका डीएनए, ये आपकी पांचवी जोड़ी। और अपवर्तन, ये आपका है सेल कर्नियल। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए। फिर देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला आपका CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो बताइए आप जल्दी से क्या है। तो ये आपका एक विरंजक चूर्ण है। ठीक है, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। दूसरा है रुधिर प्लेटलेट का एक कार्य लिखिए। रक्त का थक्का जमना। ठीक है, और तीसरा वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए। त्वचा का रंग, और आप एक और उदाहरण दे सकते हैं, आँखों का रंग, आँखों का रंग। ठीक है, और विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका टंगस्टन। पांचवा है विद्युत परिपथ में लघु पतन या अति भरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है फ्यूज तार। क्या है इसमें आपका? फ्यूज तार। ठीक है, और छठा है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र आपका बनेगा 1/F = 1/V - 1/U। ठीक है, तो ये आपका लेंस सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखिए अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? ठीक है, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण आपको देना है। एथोनिक अम्ल एवं ब्रोमोपेटेन की संरचना आपको बनाना है। साबुन और अपमार्जक में अंतर आपको देने हैं। 2 पादप हार्मोन के नाम और कार्य लिखने। विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, आपको बताना है। फिर ये आपका 12वीं कट हुआ। इसके बाद में 13वां प्रश्न हो गया। ये आपका 14 किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? और 15वां है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। फिर एक किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो निरूपित करने के लिए आरेख खींचना है। पोषी स्तर क्या है? आहार श्रृंखला का उदाहरण देकर तथा इसमें पोषी स्तर लिखना है। इसका ये आपका हुआ। और इसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण आपको देने हैं। हाइड्रोजन मुकुलन को स्पष्ट करना है। मानव नेत्र का नामक चित्र आपको बनाना है। देखिए निम्नलिखित जो अभिक्रिया दी गई इनको आपको संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखना है। और ये आपका धमनी शिरा में अंतर और धमनी शिरा में हो गया। फिर आयताकार कांच के गुटके से अपवर्तन कार्य खींचकर अपवर्तन के नियम आपको लिखने। ठीक है।